बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को मेरा सलाम। व्यूवर्स, आप जहाँ रहें खुश रहें, कोई भी गम और परेशानी आपके नज़दीक ना आए और अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, ये है इफ्तार का टाइम और ये है 29वां रोज़ा। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी इफ्तार और उसके छोटे छोटे क्लिप। इसके अलावा अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी छोटे छोटे क्लिप के साथ कि मैं अपने घर में क्या करती हूँ। तो व्यूवर्स, ये इफ्तार की तैयारी में मैं बनाने लगी हूँ काले चने। तो इसमें मैंने सबसे पहले ऑयल में ज़ीरा ऐड किया है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मैंने ऐड किया है इसमें टमाटर 2 अदद और अब इसमें जाएगी इमली। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है सफ़ेद चने की रेसिपी भी और काले चने की रेसिपी भी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बड़ी पसंद आएगी। व्यूवर्स, ये देखें, मैं इसका अच्छा सा मसाला तैयार कर रही हूँ जिससे हमारे चने बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाले हैं। ये मैंने अब इसमें ऐड किया है इमली के बाद नमक। तो नमक आप ले सकते हैं हस्बे जायका। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ लाल कुटी मिर्च। व्यूवर्स, मैंने इसमें तकरीबन 3 टीस्पून लाल मिर्च ऐड की है क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी कट करके जाएंगी, तो काफ़ी मज़ेदार, मसालेदार और काफ़ी यमी से हमारे चने तैयार हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये देखिए, अब मैं इसमें चने ऐड करने लगी हूँ। चनों को एक साइड करके जल्दी से बना के फिर मैं करने लगूँगी अपनी पकोड़ों की तैयारी। तो व्यूवर्स, पकोड़े भी मेरी रेसिपी मौजूद है, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी अगर आप देखना चाहें तो, और मेरी रेसिपी को फॉलो करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो व्यूवर्स, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जंगे बदर मुसलमान और कुफ़ार में पहली जंग थी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मार्का हुआ था जिसमें अल्लाह ताला ने यकीनी फ़तह मुसलमानों को दी और इसमें तो बड़े बड़े मौजज़ात हुए थे कि फ़रिश्ते उतरे थे झुंड के झुंड। तो व्यूवर्स, इसमें बहुत से कुफ़ार कैदी बनाकर लाए गए। तो उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस भी थे। तो ये दामाद कौन से थे व्यूवर्स? ये दामाद वो थे हज़रत ज़ैनब, आपकी सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब के शौहर अबुल आस। ये निकाह हज़रत ख़दीजा ने अपनी ज़िंदगी में किया था और ये निकाह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की, तबलीग शुरू की, यानी बेसत नबी से पहले ये निकाह हुआ था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो हज़रत ज़ैनब अपनी वालदा हज़रत ख़दीजा के साथ मुसलमान हो गई, लेकिन उनके शौहर अबुल आस काफिर ही रहे। तो व्यूवर्स, फिर हुआ ये कि कुफ़ार जो थे या उनके अहले खाना जो थे वो उन पर ज़ोर डालते रहे कि आप इनको छोड़ दें, मोहम्मद की बेटी को छोड़ दें कि वो मुसलमान हैं। लेकिन अबुल आस ने ऐसा नहीं किया, यानी अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। तो ये वही अबुल आस थे जो जंगे बदर में कैदियों में लाए गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिन जिन को अपने कैदी छुड़ाने हैं तो वो अपने कैदी के बदले में फ़िदिया दें, यानी कोई भी माली चीज़ या सोना या चांदी या दिरहम वगैरह। तो मक्के से हज़रत ज़ैनब ने अपने शौहर को कैद से छुड़ाने के लिए अपनी शादी में दिया गया एक हार भेजा। तो व्यूवर्स, मक्के से जब ये हार आया और फ़िदिये की तमाम चीज़ें आपके सामने जमा हुई तो आपने इस नेकलेस या हार को पहचान लिया, क्योंकि ये तो आपने और हज़रत ख़दीजा का हार था। ये आपने शादी में दिया था हज़रत ख़दीजा ने अपनी बेटी को। हज़रत ख़दीजा का और ज़ैनब का ये हार देखते ही आप पर रिक्कत तारी हो गई और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ख़दीजा की याद आ गई। फिर आपने सहाबा से फरमाया कि अगर तुम पसंद करो तो ज़ैनब के कैदी को छोड़ दूँ और उसका माल भी वापस कर दूं, यानी ये हार अपनी बेटी का वापस कर दूं। तो सहाबा को क्या उज़्र हो सकता था? तो व्यूवर्स, सहाबा ने फरमाया, सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारी जानें आप पर कुर्बान, आप हज़रत ज़ैनब के कैदी को छोड़ दीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को छोड़ दिया और अपनी बेटी का हार भी वापस कर दिया। तो व्यूवर्स, ये देखिए, आपसे बातों बातों में मेरी इफ्तारी भी तैयार हो रही है और मैं शेयर कर रही हूँ अपनी इफ्तारी के छोटे छोटे क्लिप आपके साथ। ये देखिए,
तो व्यूवर्स फिर ये हुआ कि इस वाक़े को मैं पूरा चाहूँगी आपको सुनाना। फिर ये हुआ कि हज़रत अबुल आस से आपने तन्हाई में कुछ बात की। तो व्यूवर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस से जो तन्हाई में बात की, तो बाद में पता चला कि अबुल आस इस पर एग्री हो गए कि उन्होंने मक्के जाकर कैद से आज़ादी के बाद हज़रत ज़ैनब को अपने भाई कनाना बिन रबी के साथ रवाना किया, यानी अपने छोटे भाई के साथ। तो जब कुरैश को खबर हुई तो उन्होंने पूछा, उन्होंने घेर लिया और जब्बार बिन असवद जो था काफिर, वो इनमें सबसे आगे था। तो उसने एक तीर मारा जो हज़रत ज़ैनब के हौज से आकर लगा। तो व्यूवर्स कनाना ने भी अपना तीर उठाया अबुल आस के भाई ने और कहा, अगर कोई आगे बढ़ा मेरी भाभी की तरफ तो मैं मार डालूंगा। इतने में अबू सुफियान आ गया और उसने कुरैश के लोगों को कहा कि क्या करते हो, और कनाना को समझाया कि बदर का वाक़या ताज़ा है और तुम इनको दिन में और एलानिया लेकर जाते हो, ये क्या अक्लमंदी है। तो व्यूवर्स फिर इसके बाद मोहम्मद की लड़की को हमें रोकने से कोई फ़ायदा नहीं। अबू सुफियान कहने लगा, तुम इन्हें रात के अंधेरे में ले जाना। तो इस तरह हज़रत ज़ैनब अपने वालिद तक मदीने रात के अंधेरे में पहुंचाई गईं। और व्यूवर्स यहाँ बातों बातों में हम कर चुके हैं इफ्तारी, और इफ्तारी के बाद मैंने पढ़ी है मगरिब की नमाज़। मगरिब के बाद भाई ज़ैनब मेरे पीछे लग गई कि मम्मा जल्दी से मेरी फ्रेंड का गिफ्ट तैयार कीजिए। ये देखिए ज़ैनब मुझे उठा कर उनकी चीज़ें दे रही है और मैं पैक करूँ। ये मिरर है जो ज़ैनब अपनी पसंद से लाई है अपनी फ्रेंड हया गुल के लिए, तमाम चीज़ें अपनी पसंद से लाई हैं। और बस भाई ये तो मेरे पीछे लग गई कि मम्मा जल्दी जल्दी से गिफ्ट तैयार कीजिए, कहीं आज चांद रात ना हो जाए, तो मुझे अपनी फ्रेंड तक ये गिफ्ट पहुंचाना है। ये देखिए इसमें ज़ैनब ने उनका हार और बैंगल्स और इसके अलावा केचर बैंड्स वगैरह रखे हैं। और ये देखिए ये हया गुल के लिए जो रिंग लाई हैं गोल्डन, तो ये मैं करने लगी हूँ। ये ज़ैनब दिखा रही है अपनी फ्रेंड की तमाम चीज़ें और मैं ये करने लगी हूँ ज़ैनब की फ्रेंड के गिफ्ट पैक। तो व्यूवर्स रहिए मेरे साथ साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप ही का चैनल है। और अगर आपको मेरा ये चैनल, इसका कंटेंट और इसमें जो मैं दीनी मालूमात आपसे शेयर करती हूँ और अपनी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। तो व्यूवर्स ये देखिए मैं पैकिंग करने लगी हूँ और ज़ैनब इसमें मुझे साथ साथ दे रही हैं स्कॉच टेप चिपकाने के लिए। व्यूवर्स इसके साथ ही मैं आपसे एक ज़रूर बात शेयर करूंगी अपना फैमिली मेम्बर समझते हुए कि ये जी अभी जो 1-2 दिन पहले ये जो वाक़या हुआ मस्जिद नबवी में, तो इसमें बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा शोर शराबा हुआ, तेज़ आवाज़ में नारे लगाए गए। तो हर मुसलमान का दिल गम से ऐसा लगा कि बस दर्द से भर गया हर मुसलमान का दिल, जिसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और अपने ईमान है, और ये है जिसके दिल में कि वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, जब तक कि मैं तुम्हें अपनी औलाद, अपने माँ बाप और अपने माल से, सब चीज़ों से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। तो व्यूवर्स ये है ईमान की कसौटी और ईमान का परखना। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ए लोगों, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, क्योंकि इसी में अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया नबी जिस बात से मना करें उससे रुक जाओ और जिस बात का कहें वो करो। तो व्यूवर्स इसके बिल्कुल मुनाफी हुआ, कुरान के मुनाफी, अल्लाह ताला के मुनाफी हुआ। और जो हुल्लड़बाजी और जो एक हंगामा हुआ सब ने देखा, लाइव भी देखा और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा हुआ इसका। तो ये वाकई बहुत गम की, बहुत दर्द की बात है हर मुसलमान के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे इस वाक़े को शेयर करूं। तो व्यूवर्स देखिए आपसे बातों बातों में ये तैयार हो चुका है ज़ैनब की दोस्त हया गुल का गिफ्ट। तो भाई ज़ैनब को तो बहुत जल्दी है अपनी फ्रेंड को गिफ्ट पहुंचाने की, और मैंने कर दी है इनकी मर्ज़ी की पैकिंग। और व्यूवर्स अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे काम, छोटे छोटे क्लिप पसंद आ रहे हैं तो आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और व्यूवर्स ये हो चुकी है पैकिंग, और अब ज़ैनब देने जाएंगी अपनी फ्रेंड को, क्योंकि हो सकता है कि आज ही चांद रात हो जाए।
अक्सर 1-2 सालों से 29 ही रोज़े हो रहे हैं, 29 रोज़े हो रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला एक रोज़ा बढ़ा दे ताकि तमाम मुसलमान पूरे 30 रोज़े रख सकें और एक दिन और रोज़े की नेमतों से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और इफ्तारी और सहरी ये बड़ी याद आएंगी पूरे साल। इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह ताला को दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हम सबको अगले साल रमज़ान का महीना नसीब फरमाए और हमें ये तमाम रहमतें बरकतें समेटना इसकी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स ये देखिए ज़ैनब की पैकिंग हो चुकी है। इनकी फ्रेंड का गिफ्ट पैक कर दिया है मैंने और इसके साथ ही अब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये है टाइम सहरी का। तो सहरी में भाई आज मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा पूरा महीना हो गया, आपने पूरा महीना हमें अपने हाथ का ही खिलाया, घर का खाना खिलाया, इफ्तार भी सहर भी। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि क्यों ना बाहर से सहरी का इंतज़ाम किया जाए। तो भाई मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं यहाँ का फेमस पराठा। बहुत ही हमारे इलाके का मशहूर पराठा है जो कि किलो के हिसाब से मिलता है, यानी ½ kg 1 kg ऐसे मिलता है ये पराठा। और भाई इस पराठे के साथ तो बड़े यमी से छोले मिलते हैं, बड़ा ही यमी सा साग होता है, बहुत अलग डिफरेंट जायका होता है। तो व्यूवर्स आज हम करने लगे हैं एंजॉय बाज़ार की सहरी। तो देखिए मेरे साथ और रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए क्योंकि आप ही का चैनल है लाइफ इन कराची। और देखते रहिए मेरी डेली रूटीन और उसके साथ साथ मेरी सिंपल और आसान रेसिपी। और रेसिपी के साथ साथ क्या है मेरे चैनल में व्यूवर्स, तो भाई मेरे चैनल में है इस्लामी दीनी मालूमात और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक। ये वो ज़िक्र है कि जिसको करने से मलाइका उतरते हैं, मलाइका छा जाते हैं जिस घर में ये ज़िक्र होता है और अपनी रहमतें और बरकतें लेकर आते हैं। तो व्यूवर्स ये देखिए आपसे बातों बातों में मैंने सहरी का सामान निकाल लिया है और अब हम तो एंजॉय करने लगे हैं अपनी मज़ेदार सहरी। और आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।